इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत इसमें कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हो गए, और ये कुछ बाहर के कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको सभी मैप्स में भरनी है। अफ़गानिस्तान हो गया, बर्मा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, श्रीलंका, और इसके साथ आप नीचे यहाँ पे संकेत बनाने हैं। संकेत लिख के ये हमने एक सर्कल बनाया, ये हो गया आपका मुख्य स्थल जो हम भरेंगे, और ये डॉट 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 ये लगाए हैं, ये हो गया विस्तार, यानी कि सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो हम अब इसके जो महत्वपूर्ण केंद्र है सबसे पहले उनको भरेंगे। और ये हमने इस वीडियो में थोड़ा छोटा मैप लिया है ये, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ये एग्ज़ाम में मैप आया हुआ है यूनिवर्सिटी के, तो हम उसी तरीके के मैप में ही ये चीज़ें करेंगे क्योंकि इतना सही मैप आता है। तो अब हम सबसे पहले अब ये शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण केंद्र भरने की। और ये मैंने थोड़ा सा ये इधर भी ये बनाया है, ये क्या है, इसका जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो नॉर्थ में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था वो था मांडा, एम से मैंने मेंशन किया है। ईस्ट साइड में यानी पूर्व साइड में आलमगीरपुर ए से, और एस से सुतका गेंदोर, वो बिल्कुल पश्चिम साइड में था। और सबसे नीचे की अगर बात करें तो आपका था भगत राव। तो ये जब हम भरेंगे इसमें भी ये चीज़ें देख लेंगे, ये सारे नाम दोबारा आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला जो मौजूदा फ़िलहाल का पाकिस्तान है, इसमें जो ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर यानी कि जो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर आप एक सबसे पहले एक सर्कल लगा लोगे। यानी कि सर्कल कैसे लगाना आपको ज़रा ध्यान रखना, ना तो इस लाइन पे टच करना है, और जो ऊपर से ये है इसके अंदर यानी कि ये, और या नीचे से जो जा रहा है इसके ऊपर आप लगा लोगे जो ये पॉइंट से बना हुआ है। यानी कि जब आप सर्कल लगाओ तो क्या ध्यान रखोगे, इस लाइन से थोड़ा इधर, और जो ये पॉइंट है इससे थोड़ा इधर। ये जो हमने यहाँ पे भी एस से मेंशन किया है, जो वेस्ट के साइड में इधर सबसे जो केंद्र है, ये लास्ट केंद्र था जिसका नाम था सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर, ये डै भी लिखा मिल सकता है, दै भी, सुतका गेंदोर भरो या सुतका गेंदोर। उसके बाद हम पहले वो पॉइंट भर लेते हैं, जैसे इधर साइड का हमने ये वेस्ट का भर लिया। अब हम नॉर्थ साइड का मांडा। तो मांडा कहाँ पे पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है आज के टाइम पे उसमें पड़ता है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो यहाँ से लेके ये लाइन जा रही है, ठीक है, इस लाइन में आप क्या करोगे, इसके जो ये बीच का पॉइंट है, इस बीच के पॉइंट पे यहाँ पे आप एक सर्कल लगा दोगे। यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ, इन दोनों बीच का पॉइंट ये हो गया। और ये है आपका उस टाइम पे मांडा, ये नॉर्थ में सबसे ऊपर के साइड ये जगह है आपकी हड़प्पा कालीन केंद्रों में। और इधर हम भरेंगे आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर भरने के लिए आपको क्या करना है, जो ये नेपाल का ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, इसके बिल्कुल सामने आपको भरना है। और कितनी दूर लेके जाओगे, जो ये जम्मू कश्मीर का या जो ये हिमाचल का ये ऊपर वाला, ये उत्तराखंड का एरिया है, ये वाला, ये जो लाइन सी बनी हुई है, इससे अगर आप सीध लोगे तो हल्का सा इस साइड रखना है। देखो ये इसके सामने हो गया बिल्कुल यहाँ से, और इसके सामने लाइन ये आ गई, तो इससे हमने हल्का सा इधर रखा है, यानी कि ये यहाँ से रखा हमने, ठीक है। तो इसको दोबारा फिर बता देता हूँ कैसे देखना है इसको आपको। नेपाल का जो ये पॉइंट है इसके सामने, और इधर जैसे आप नीचे जाओगे, ये लाइन एज्यूम करोगे, ये लाइन नहीं मारनी पेपर में, ये ऐसे की ऐसे करना, एग्जाम में नहीं करना, ये आपको समझने के लिए इसके सामने, और इधर से इसके सामने से हल्का सा इधर करना, ज़्यादा भी इधर नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा। ये क्या हो गया आपका आलमगीरपुर। ये कहाँ पे आपका, जो यूपी अपना आज का, यानी कि उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, या आगे ये आ गया, पूरा लिख देना यहाँ पे पुर, यहीं पे आलमगीरपुर, ये थोड़ा इसे मिक्स हो जाएगा इसलिए मैंने पुर नीचे लिख दिया है। और आलमगीरपुर के सामने हम एक और पॉइंट भर लेते हैं इसमें ही, बिल्कुल सामने, और ये जो लाइन है इसके पास टच नहीं कराना इसको। देखो ये सामने आप गए, ये देखो सामने गए, और यहाँ से यानी कि बिल्कुल सामने होना चाहिए, और इस लाइन के टच नहीं कराना, आपको थोड़ा गैप रखना है। ये वाला पॉइंट, ये राजस्थान का एरिया है, और यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था कालीबंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कालीबंगा, जिसको चूड़ियों का शहर बोला जाता था, कालीबंगा।
ये आपकी एक जगह है, ये वाली बिल्कुल आमने सामने भर देना और इसके बिल्कुल टच नहीं कराना, थोड़ा सा गैप देना है। और अब हम नीचे की जगह भरेंगे। नीचे क्या है, ये देखो गुजरात का ये पॉइंट सा होगा आपके मैप में। इसके नीचे जैसे आप जाओगे, यानी कि ये नीचे जाती जो अगला वाला टर्न है अंदर की तरफ, इसके पास भी सर्कल लगा दोगे थोड़ा गैप देके, यानी कि यहाँ से, यानी कि एक टर्न ये है इधर, फिर ये नीचे जाके जो अगला टर्न है ये, यहाँ पे आप लगा दोगे एक पॉइंट जिसका नाम लिख दोगे भगत राव। ये भगत राव एक जगह थी जो बिल्कुल दक्षिण में थी। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी केंद्र भरने से पहले इसकी बाउंड्री देख लेंगे कि एरिया इसकी कितनी बाउंड्री थी। तो अब हम थोड़ी बाउंड्री लगाते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ये सुता गेंदौर से ऊपर वाला ये वाला पॉइंट है, आप यहीं से लेके और यहाँ पे जो ये जम्मू कश्मीर का ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये लाइन सी बनी हुई है, इसका बीच यानी कि ये हो गया, इसके बीच को और यहाँ से ले लो आप, यहाँ से मिलाओगे और इस लाइन के पास से लेके जाना है बिल्कुल। और कभी भी मैप भरो तो बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लेके जानी, क्योंकि ऐसे बाउंड्री सीधी नहीं होती। तो आप इसको ऐसे करोगे, थोड़ा सा इसको टर्न करके, इसका टच भी नहीं कराना और ऐसे करके ऐसे मिला दो, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींचनी आपको। तो यहाँ से तो ये मिल गया। अब हमें इधर आना है। इधर कैसे आओगे, आपको ये लाइन अब ऐसे लेके आनी है, यहाँ से इसके टच नहीं करानी जो ये लाइन है, इससे हल्का सा गैप रखना। और फिर नीचे आएंगे हम, और नीचे क्या करेंगे, जो आलमगीरपुर और नेपाल है इसके बीच से होते हुए और आलमगीरपुर के थोड़ा सा नीचे यानी कि यहाँ तक लेके आएंगे। अब मैं लाइन लगा के दिखाता हूँ कैसे लेके आनी है। आप देखो, इसके ऊपर से जाओ सीधा, ऐसे गए और ये देखो यहाँ से मैंने बताया ना, इसके टच नहीं करवानी है आपको, इसके देखो पास से निकाल ली हमने, और इन दोनों को जो बीच का एरिया है वहाँ से आप ले गए और हल्का सा नीचे ले आओगे आलमगीरपुर से। हो गया ये। अब आपको ये लाइन और जो ये आपने भगत राव बनाया है, यहाँ पे लिखा है ये, सॉरी, इसके जो आगे वाला टर्न है ये, यहाँ पे ये मिलानी है इस लाइन को, और इसके भगत राव को अंदर लेते हुए मिलाना, लेकिन सीधा नहीं मिलाना ये। अब ये कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। पहले आपको अब थोड़ा सा इस साइड चलना पड़ेगा, और कितनी दूर तक चलना पड़ेगा आप ये आइडिया लगा लो कि जो ये लाइन ही आ रही है सीधी, ये वाली, ये देख रही है, इसके सामने तक आना है, और इधर इसके सामने तक, यानी कि देखो इसका सामना ये आ गया और इसका सामना ये आ गया, यानी कि लगभग यहाँ आ गए ये। देखो दोबारा फिर देख लो ये, या आप इसका सामना ले लो या फिर इसका सामना, क्योंकि हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है ना, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर क्या करोगे, जो ये वाला पॉइंट है, देखो ये ऐसे लाइन जा रही है, ये ऐसे जा रही है, जो ये ऐसे आ रही है ये वाली है ना, इसके सामने यहाँ और इसके सामने यहाँ। तो आप इसको ऐसे ले घुमा के, इसको ऐसे ले आओगे, फिर ऐसे घुमा के और ऐसे करके इस नीचे वाले पॉइंट पे मिला दो। ठीक है, इसको एक दो बार देख लेना। यानी कि यहाँ से निकले हम, इसके पास से ले जाते हुए इसके ऊपर से ले के आए, फिर इधर ले आए, इसके टच नहीं करवाया हमने, थोड़ा गैप दिया, और इन दोनों के बीच से हमने निकाला, थोड़ा सा नीचे ले गए। और कितना नीचे लेके जाना है, ये ज़्यादा आप यहाँ मत ले आना कितना नीचे ले आए, ये बस इतना सा नीचे लेके आना कि इसके सामने तक रहे ये वाला, ऐसे फिर इसके सामने ले गए। और ये कितनी दूर तक ले जाना, आप इधर तक भी ले जाना, ये कहाँ तक ले जाना, लगभग जो ये लाइन सी बनी हुई है यहाँ से ये वाली सीधी, यहाँ से फिर आप नीचे ऐसे करके फिर इसके हल्का सा नीचे मिला दोगे। तो ये है आपका एरिया हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था। अब हम इसके अंदर के केंद्र भरेंगे। तो सबसे पहले हम जो पाकिस्तान है आज के टाइम का, उसके कुछ केंद्र भर लेते हैं। तो सुतका केंद्र तो हमने भर ही लिया है। अब इसके बाद हम जो महत्वपूर्ण केंद्र था हड़प्पा, वो भरेंगे। तो हड़प्पा भरने के लिए आप क्या करोगे, इसमें मैप में देखना ज़रा, ये वाला पॉइंट है, ये जो ये लाइन सीधी सी जा रही है ऐसी है ना, इसका जो नीचे तक जहाँ तक जा रही है ये वाला पॉइंट, इसके सामने और थोड़ा गैप देगा, यानी कि यहाँ से देखो ये सामने हो गया, इस पॉइंट के सामने है ये। ठीक है, यानी कि इसके सामने और थोड़ा गैप देके आप यहाँ पे क्या भर दोगे, हड़प्पा, जो महत्वपूर्ण केंद्र था इस सभ्यता का। उसके बाद हम अगला भरेंगे मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो भरने के लिए आप क्या करोगे, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये लाइन दिख रही होगी आपको, सीधी लाइन सी बनी हुई है, इसका बीच का एरिया ले लोगे, बीच ये हो गया। ठीक है, इस बीच के सामने थोड़ा गैप देंगे, और कितना गैप देना है, इस लाइन से थोड़ा सा इधर, यानी कि जो पॉइंट है ना ये बाहर निकला हुआ है, इससे हल्का सा इधर रहना चाहिए और इसके बीच में होना चाहिए। यानी कि आप इसकी सीध नहीं लेनी ऊपर वाले पॉइंट की,
ठीक है, सीध किसकी लेनी है, इस बीच वाले की। तो इस बीच वाले की सीध हमने ले ली और यहाँ से आपने सर्कल लगा दोगे। यानी कि अब इसको कैसे याद रखोगे, सर्कल को कैसे लगाना है, जो ये है ये वाला पॉइंट, इससे हल्का सा इधर होना चाहिए। देखो ये पॉइंट ऐसे जाएगा ना, तो इससे इधर है, और इसका बीच की सीध होनी चाहिए। तो जब अब इन दोनों के बीच में यहाँ से और यहाँ पे ये बना दोगे, इसको लिख दोगे आप मोहनजोदड़ो। ये था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो और इसमें हम एक और पॉइंट भरेंगे जिसको हम बोलेंगे चनहुदड़ो। तो उसको कैसे भरेंगे, देखो मोहनजोदड़ो दोबारा फिर बता देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना। इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच का ये आ गया, इसके सामने, और कितनी दूर लेके जाना आपको, इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर आएगा ये, ठीक है ना, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ मत बनाना, थोड़ा गैप देंगे। और इसके ही सामने तो, और इधर जो नीचे जाके ये आ रहा है, देखो ये पॉइंट आ रहा है, इसके सामने ये पहले ऐसे गए, ऐसे जाके देखो ये नीचे आएगा, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आते ये फिर ऐसे जा रहा है, जो ये आ रहा है ये वाला ज़्यादा की लाइन से जा रही है, इसके सामने बिल्कुल है यहाँ पे। और मोहनजोदड़ो के सामने से हल्का सा अंदर की साइड यहाँ पे, यानी कि देखो मोहनजोदड़ो के सामने हल्का सा इस साइड और इसके सामने, ठीक है। बिल्कुल मोहनजोदड़ो के नीचे भी भरा जाए बिल्कुल, वो भी कोई चल पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैप छोटे मैप हैं, इसमें जगह बिल्कुल ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे भरा जाए, मोहनजोदड़ो से इधर मत कर देना, इस साइड में हल्का सा इधर कर सको तो ठीक है, नहीं नीचे और इधर इसके सामने। तो ये एक जगह थी चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। वैसे तो मोहनजोदड़ो के बिल्कुल नीचे से हल्का सा इधर या बिल्कुल नीचे थी आमरी, और आमरी के लगते ही थी चनहुदड़ो, लेकिन हम आमरी नहीं भरेंगे, इसके नीचे हल्का सा अंदर की तरफ चनहुदड़ो भर देंगे, क्योंकि ज़्यादा केंद्र नहीं भरेंगे हम इस साइड में, 4 ही बहुत हैं। और भारत जो आज का भारत, इस साइड में हमें कई केंद्र भरने पड़ेंगे। तो अगर हम छोटे छोटे ज़्यादा केंद्र भरने लगे ना, तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा, इसलिए हम महत्वपूर्ण केंद्र ही भरेंगे। तो 4 केंद्र हो गए अपने पाकिस्तान में, सुत्कागैंडोर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो। अब हम गुजरात के कुछ केंद्र भर लेते हैं। गुजरात में सबसे पहले जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट बना हुआ है ये ऊपर की तरफ, ये इसके बिल्कुल इस टेढ़ी साइड में बिल्कुल पास लगते हुए, यानी कि यहाँ से, यानी कि इसके आप बिल्कुल ऊपर नहीं, इसका थोड़ा टेढ़ा इस कोने में भर देना, ठीक है। और इसके ही बिल्कुल नीचे, यानी कि यहाँ से ये यहाँ, ये 2 केंद्र हैं यहाँ पे। पेपर में आप जब आप एग्ज़ाम भरो तो ऐसे ज़्यादा केंद्र हो जाएंगे, ये बताने के लिए मैंने बोला है। तो ये ऊपर वाला है, ये तो नीचे वाला तो है रंगपुर। ये रंगपुर एग्ज़ाम में आप भर देना, न भरो मत भर देना, ठीक है। ये लोथल ज़रूर भरना आपको, ये मैंने निशानी लगाई लोथल, यहाँ पे ये बंदरगाह थी उस टाइम पे, लोथल ज़रूर भरना है। रंगपुर का एग्जाम में भर देना, नहीं भरना कुछ, क्योंकि इसमें से 1-2 पॉइंट मैं बताऊंगा, भरने ज़रूरी नहीं है अगर ज़्यादा भीड़ भड़ाका लगे, लेकिन एक बार इसमें हम ज़रूर भरेंगे मैप में बताने के लिए कहाँ कहाँ पे है। तो इसके बाद हम भरते हैं धोलावीरा और सूरकोटड़ा। तो सूरकोटड़ा भरो या भर देना, या ना भरो तो ना भरो। धोलावीरा और लोथल ये तो आपको भरने हैं, और रंगपुर और सूरकोटड़ा में से एक भर देना, एक चाहे आप छोड़ भी देना। तो हम बताएंगे धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, जो ये देख सीधी सी लाइन जा रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसके बीच में, यानी कि बीच ये हो गया, इसके नीचे ये वाला, ये हो गया धोलावीरा। और जो ये ऐसे जाके ऐसे ये अंदर की तरफ पॉइंट जा रहा है, ये वाला है ना, इसके इस साइड में थोड़ा गैप देके ये है आपका सूरकोटड़ा। तो ये सूरकोटड़ा जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आप इसको भर देना, ना भरो तो ना भरना। ये इधर आप भगत राव तो भरना, क्योंकि नीचे पॉइंट लास्ट हो गया, ये लोथल हो गया, रंगपुर हो गया। रंगपुर भी भरो तो भर देना। धोलावीरा और लोथल ये 2 जरूर भरने हैं, यानी कि ये कौन सा हो गया, धोलावीरा। कौन सा धोलावीरा, ये वाला, और ये है सूरकोटड़ा। तो इसको हम लिख देते हैं सूरकोटड़ा। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब पेपर में लोथल भर देना, रंगपुर भर देना, धोलावीरा सूरकोटड़ा रहने देना, या फिर सूरकोटड़ा धोलावीरा और लोथल भर देना, रंगपुर रहने देना, क्योंकि ज़्यादा मत भरना। ये तो मैंने बताने के लिए बताया आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से, और वैसे भी नॉलेज के पॉइंट से, सॉरी एग्ज़ाम के पॉइंट से तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद हम 3-4 केंद्र और भरेंगे,
इसमें एक तो जहाँ हमने हड़प्पा भरा था, इसके सामने जो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लाइन से नीचे आ रही है ना, इसके सामने हड़प्पा भरा था हमने। तो अब इससे लेके और आप एक सीधी समझ लो, एज्यूम कर लोगे, मतलब ये सीधी लाइन है कोई, इसका आपको बीच का लेना है। और वो बीच का आपको कैसे लेना है, आलमगीरपुर से इधर ही रहना चाहिए, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का बीच आप लगभग ये मान लो कि यहाँ से मान लो आप, देखो यहाँ से और यहाँ से लगभग बीच, और ये बीच क्या है, आलमगीरपुर से इधर ही रहना चाहिए, यानी कि आलमगीरपुर के ऊपर भी नहीं होना चाहिए और आलमगीरपुर के इधर भी नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, हड़प्पा वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने और इसके लगभग बीच में, ठीक है। ये और इसके ही बिल्कुल नीचे और धोलावीरा के बिल्कुल सामने, यानी कि देखो इसके बिल्कुल नीचे एक सर्कल आप यहाँ पे लगा दोगे। ये सर्कल क्या होगा, आलमगीरपुर के सामने, यानी आलमगीरपुर और ये पॉइंट और कालीबंगा, ये एक ही लाइन में तीनों। और पहले हमने ये सर्कल लगाना है इसके और इसके बीच में, और ये सर्कल देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बीच हो गया। और दूसरे सर्कल की क्या खास बात होगी, ये आलमगीरपुर से इसी साइड में रहेगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हमने ये लगाया है, ये पंजाब का एरिया है, रोपड़ जिसको बोलते हैं, रोपड़, रूपनगर बोलते हैं शायद इसको आजकल, उस टाइम पे इसको रोपड़ नाम था। और जो नीचे वाला लगाया हमने ये वाला, ये हिसार में जो अपना काफ़ी फेमस जगह है राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी आपका। राखी गढ़ी कैसे भरना आपको, आलमगीरपुर के ही सामने थोड़ा गैप देके, या पहले आप यहाँ से और यहाँ से बीच ले गए रोपड़ भरोगे, और रोपड़ के नीचे बिल्कुल क्या भरते राखी गढ़ी। और अब एक और 2 पॉइंट और हम भरेंगे। जो हमने रोपड़ भरा है, रोपड़ के इस साइड में थोड़ा गैप देके थोड़ा नीचे, यानी कि यहाँ से देखो इधर से थोड़ा सा इधर हो गए इस साइड में और हल्का सा नीचे हो गए। ये पंजाब में है, लुधियाना में एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं, संघोल, स अंकी बिंदी घ ओ ल, संघोल, ठीक है। और एक और पॉइंट हम हरियाणा भरेंगे, बनावली। वैसे बनावली और मित्ताथल 2 और पॉइंट है, लेकिन हम बनावली ही भरेंगे क्योंकि ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे अदरवाइज़। तो बनावली कैसे भरना, देखो रोपड़ के सामने हमने क्या भरा था, राखी गढ़ी, और संघोल के सामने हमें क्या भरना है, बनावली। तो जैसे रोपड़ से थोड़ा सा नीचे संघोल आया है, वैसे ही राखी गढ़ी से थोड़ा सा ऊपर और आमने सामने, यानी कि यहाँ से ये जो पॉइंट आपका ये है बनावली। फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ये हिसार में पड़ता है और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और नीचे एक और पॉइंट आता है मित्ताथल, जो आपका भिवानी में पड़ता है, वो हम नहीं भरेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा, पर थोड़ा मैं बता भी दूंगा थोड़ा मैप में कहाँ से आएगा वो। तो अब देखो इनका क्या तरीका है, आलमगीरपुर, इसके बिल्कुल सामने राखी गढ़ी और बिल्कुल सामने कालीबंगा, एक ही लाइन में हो गया। जहाँ हमने इसके और उसके बीच में रोपड़ लिया था, रोपड़ के बिल्कुल सामने राखी गढ़ी भरा है, इसके थोड़ा सा इस साइड और थोड़ा टेढ़ा संघोल, और संघोल के सामने ही बनावली। जितना नीचे ये लिया इससे, इतना ये ऊपर ले लिया, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है जी। ये हो गया आपका बनावली। अगर हम मित्ताथल की बात करें तो मित्ताथल कहाँ होता है, वो इसके बिल्कुल नीचे ही मान लो आप राखी गढ़ी के, और यहाँ पे बिल्कुल नीचे ही कर लो, थोड़ा सा इस साइड नहीं रखना, इस साइड रखो तो रख लेना, या नीचे ही कर देना बिल्कुल ही, ये यहाँ से। ये है आपका मित्ताथल। ये मैप में मतलब उसमें एग्जाम में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने पॉइंट भरेंगे ना तो भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाएगा, जिससे फिर भी मैंने बता दिया है। तो आपको क्या भरना है, रोपड़, जो सामने राखी गढ़ी, इधर संघोल, और ऊपर जितना ये गैप है उतना ये गैप, उसी इसके सामने ये बनावली। तो मुख्य तौर पर ये आपके केंद्र हैं मेन। और इसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो हमने विस्तार के लिए ये डॉट दिया है, यहाँ से लेके इधर वाला पॉइंट, ये इसमें आप सब में पूरे में क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे जो ये आपका एरिया है, इस सारे में आप जिसमें मैंने लाइन खींची है ये वाला एरिया, इस पूरे में आप क्या करोगे, ऐसे डॉट भर दोगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण केंद्र थे, पूरा विस्तार हो गया।
तो इस तरीके से आपको ये मैप भरना है, और मैप के साथ पता ही होगा ये 10 नंबर का आता है भरना, और इसके साथ 5 नंबर की एक्सप्लानेशन यानी कि व्याख्या आती है। तो वो दोनों ज़रूरी है। अगर आपने मैप भर दिया, व्याख्या नहीं करी, तो भी आपका मैप चेक नहीं होगा, 0 नंबर आएंगे। अगर आपने व्याख्या लिख दी, मैप नहीं भरा, तो भी आपके 0 नंबर आने की संभावना है। इसलिए मैप और व्याख्या दोनों ही आपको, ये दोनों ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल का मैप हो गया। कोई भी डाउट हो तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।